हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। आ जाओ बालकों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर 12 क्वेश्चन हो गए थे, 13 से अपने को स्टार्ट करना है। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। इस बार क्या पूछ लिया? इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपसे चार्ज पूछा था। कुछ वैसा ही है, तुस वैसा ही है। कुछ वैसा ही है ऑलमोस्ट। अरे कुछ भी नहीं है, चार्ज ही निकालना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब बस सुनो। लास्ट टाइम उसने 1 मोल पे लाके गाड़ी रोक दी थी, अब उसी 1 मोल को मास में कन्वर्ट कर रहा है। बहुत आसान है। तो सुनो, सबसे पहला काम कह रहा है 20 ग्राम किसका? कैल्शियम का। कहाँ से आ रहा है भैया? फ्रॉम CaCl2। ये मोल्टन स्टेट में अपने पास में ये काम अपने को करना है, कन्वर्टेशन करके दिखाना है इसको और कुछ नहीं करना। तो कैसे करें? पहला काम इक्वेशन का होता है, उससे हम चार्ज बनाएंगे। चलो पहला काम देखो क्या कह रहा है। 20 ग्राम कैल्शियम बनाना है किससे? CaCl2 से। तो ऐसा बोल दूँ, Ca+2 से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्या बनाएंगे? Ca। अब कहोगे साहब ये क्या चक्कर है भाई? अगर CaCl2 को ध्यान से देखोगे, मैं साइड में लिख देता हूँ। CaCl2 कैसे ब्रेक होगा? Ca+2 में और 2 Cl- में, यही है। लेकिन मेरा मतलब किससे? सिर्फ कैल्शियम से। मेरा मतलब सिर्फ इससे, मेरा मेन काम इसी से ही है, मैंने इसको उठा लिया। तो ऐसा करें, बैलेंस है प्रॉपर। 1 मोल, ये भी कितना है? 1 मोल, यही है ना। अब सुनो ध्यान से, 1 मोल का मतलब कैल्शियम हो गया अपने पास में 40 ग्राम। अरे 1 मोल में अपने को सीधा सीधा पता है उसका मास होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो 1 मोल में कैल्शियम का मास कितना? 40 ग्राम है अपने पास। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसा बोल दूँ कि 2 फैराडे चार्ज इज इक्वल टू कितना मेरे पास प्रोड्यूस हो रहा है, कितना मेरे पास मास प्रोड्यूस हो रहा है। मास की बात कर रहा हूँ। कितना मास प्रोड्यूस होगा भैया? 40 ग्राम Ca मेरे को मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 40 ग्राम मिल रहा है। इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको लेफ्ट में रखो, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको लेफ्ट में रख लो। जैसे क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 40 ग्राम ब्रैकेट में 1 मोल Ca रिक्वायर कितना रिक्वायर? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है। 40 ग्राम कैल्शियम में कितना रिक्वायरमेंट है? साफ साफ दिख रहा है भैया। अगर मुझे 1 मोल कैल्शियम बनाना है तो 2 फैराडे चार्ज चाहिए, यानी कि मैं ऐसा लिख दूँ 2 फैराडे। आप कहोगे हाँ साहब बिल्कुल समझ में आ गया। 40 ग्राम में 2 फैराडे, तो 1 ग्राम में कितना? 2 इंटू में 96500 अपॉन में कितना? 40। कन्वर्ट कर लिया। पर क्वेश्चन किसका है? आप कहोगे सर 20 ग्राम का। तो किससे मल्टी करनी है? ये लो 20 से। बस अब कैलकुलेशन, ये 2 बार काट लो, ये भी मर गया 2 से 2। कितना आ गया? 96500 कूलम। कितना हार्ड क्वेश्चन है। कितना हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रीवियस ही है, मुझे पता था। कमेंट में आप लोगों के आंसर्स आ चुके हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नोट्स में कर रखे हैं यार, किए हुए हैं। समझदार हो गए, बिल्कुल किए हुए हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हुए पड़े सारे क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ माइनर सा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो किस चीज़ का है कि लास्ट टाइम 1 मोल पे लाके गाड़ी रोक दी थी। इस बार उसने बोला ना 1 मोल नहीं चाहिए, मुझे मास में दे दो, तो हमने मास में दे दिया। दूसरा करते हैं और क्लियरिटी आएगी। क्या चाहिए? Al2O3 से मुझे चाहिए एल्यूमिनियम, बना लूँगा। कितना चाहिए? 40 ग्राम में बताना है। 40 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा ये बताना। आ जाओ फिर से, Al2O3, इसमें से मुझे क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम ही तो मिलेगा भाई, मुझे यही तो चाहिए। मेरा तो मेन मोटिव यही है, मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। Al+3 है, तो आ जाओ यहाँ पे लिख दूँ कि Al+3 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम बना लेगा। फिर से कितना मोल बन रहा है भैया? 1 मोल बन रहा है। 1 मोल का मतलब एल्यूमिनियम का मास लिख लो। कितना होता है बताओ? एल्यूमिनियम का मास बता दो यार, ये तो बता सकते हो, इतनी उम्मीद है, ये तो बता सकते हो। अंडर 20 एलिमेंट के मास आपको फिंगर्स पे याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। बाकियों का ठीक है मैं बता दूंगा। कितना है? 27 ग्राम है, बिल्कुल सही है। तो साफ साफ दिख गया क्या चाहिए मुझे। अगेन सेम लैंग्वेज, देखो ये जो लिखा था ये रहा सेम लैंग्वेज, यहाँ पे लिख देते हैं 27 ग्राम
27 ग्राम AL रिक्वायर कितना, 3 फैराडे चार्ज। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये रहा भाई 27 ग्राम, यानी कि 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना 3 फैराडे चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये था 1 मोल के लिए मुझे 3 फैराडे चाहिए, और 1 मोल में मेरे पास वजन कितना है भाई 27 ग्राम, तो मैंने 27 का निकाल लिया। क्या मुझे 1 ग्राम का नहीं बता सकते? आप कहोगे अरे क्यों नहीं बता सकते सर, ये लो कितना हार्ड था क्वेश्चन क्या 40 ग्राम का, तो बस हो गया। आप कहोगे ये लो सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये लो 44 से मल्टी करना, बस ख़त्म खेल, 3 से काट लो 9 बार, तो आंसर आ जाएगा 40 इंटू में 96500 अपॉन में कितना 9, ये लो हो गया। कर सकते हो, बताओ कर सकते हो? ये लो, अरे कमेंट में तुम लोगों ने आंसर बता दिए, तुम लोगों का लिख लिया सर 4.4 फैराडे आ रहा है, ये लो ये फैराडे में बता दिया, ये फैराडे में 4.4 दिख रहा है। अरे ये फैराडे हो गया ना, एक फैराडे, तो फैराडे में आंसर चाहिए 4.4, अदरवाइज़ में आपको पता ही है इसकी जगह में ये भी लिख सकता था मैं, अगर आपको ये नहीं आता तो ये लो 4.4 इंटू में 96500, एक ही बात है एक तुम लोग खुश रहो यार, तुम लोग खुश रहो बस, हैप्पा। चलो सेकंड करके दिखाओ, मतलब 14 ट्राई करो, देखता हूँ कितनों का सही आता है। 14 चीज़ें वही हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड इन कूलाम, अगेन कूलाम की बात कर रहा है, चार्ज चाहिए फिर से, इसको जो सिखाया वही करना है। फॉर द ऑक्सीडेशन, अभी तक रिडक्शन कर रहे थे, अब क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। 1 मोल, शॉर्ट एंड स्वीट में ट्रिक सिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ उससे आप आंसर दो, ऑक्सीडेशन स्टेट से कमेंट में आंसर दे दो, मैं वेट कर रहा हूँ, और मैं इसकी पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। मैं कमेंट में आप लोगों का वेट कर रहा हूँ कि करना क्या। हाँ अरे आराम से बताओ, मैं तो इक्वेशन लिख रहा हूँ ना। H2O जो है वो H+ में कन्वर्ट होता है, O2 में कन्वर्ट होता है, और साथ में क्या रिलीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस तो मैं कर लूँगा, मेरे को टेंशन नहीं है, हो जाएगा बैलेंस। ये लो 2 लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा, इधर 2 आ जाएगा, अरे ऐसे कैसे आएगा, ऐसे कैसे आएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन, ये लो ये बैलेंस। सेकंड तो दिख ही रहा है यार, Fe+3 से क्या बनाना है, Fe+2, देखो दिख रहा है, तो जिसको नहीं दिख रहा है इधर देख लेना भाई, Fe+3 है इसके अंदर, और यहाँ से अगर नोटिस करोगे Fe+2 मिलेगा, ठीक है। तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन आया है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं, और मुझे यही चाहिए था। मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है इधर, तो देखो भाई मैंने पूरी इक्वेशन लिखी है, कोई टेंशन नहीं, अपने को ट्रिक से काम करना है। किससे काम करना है, टरिक। पहले का आंसर आ गया, बहुत गजब, 2 फैराडे, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट में आ रहा है 1 फैराडे, ये लो 1 सेकंड का क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला तो आप लोगों को दिख रहा है यार, यहाँ देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक मोल के लिए पूछा, ज़्यादा के लिए पूछ भी नहीं रहा, तो इधर तो 1 फैराडे। यहाँ ऐसा लग रहा है कि सर आंसर आना चाहिए था 4 फैराडे, पर कमेंट में लिख रहे हैं 2 फैराडे, ये क्या झोल। तो ध्यान से सुनो आप। सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से करवाऊँ, ये इधर मैं लिख रहा हूँ ट्रिक, तो साफ दिख रहा है ऑक्सीजन है -2 वाला, इससे बनाना है O2 यानी कि 0 वाला। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने का चेंज है, फिर बोल रहा हूँ कितने का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो साफ दिख गया, 2 फैराडे आंसर आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब पंगा समझो, आप कहोगे सर इस वाली इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखो, यहाँ है 4 इलेक्ट्रॉन, आंसर दिख रहा है 4 फैराडे पर लेकिन झोल क्या हो, सुनो। ये है बेटा किसके लिए, 2 H2O यानी कि 2 मोल, पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 मोल। तो 2 मोल में कितना लग रहा है, 4 फैराडे, तो 1 मोल में कितना लगेगा, 2 फैराडे। ये तो ख़त्म ही हो गया, अरे ये तो ख़त्म हो गया, क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। लैंग्वेज लिख ही सकते हो, 2 मोल वाटर रिक्वायर 4 कितना मोल इलेक्ट्रॉन्स। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 2 मोल वाटर रिक्वायर्स 4 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। इतना चार्ज मुझे चाहिए, तो 1 मोल वाटर के लिए कितना चाहिए मुझे, सिंपल सी बात है, 2 फैराडे, खेल खत्म। ऐसा आ जाए, मल्टी कर लो, मल्टी जिसको ये कूलाम में चाहिए तो ये लो, कोई टेंशन नहीं। इधर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ये तो बहुत ही हार्ड है। ये तो साफ दिख रहा है कि 1 मोल के लिए मुझे कितना चाहिए, 1 फैराडे चाहिए। 1 मोल के लिए 1 फैराडे, ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, यानी कि 96500 कूलाम। ये लो कितना आसान था, कितना आसान है, ये तो क्वेश्चन करवाए हैं ना। फिर बोलता हूँ, इनमें से गारंटीड है 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी पैटर्न के बेस पे, पैटर्न यही है, मिलेगा, गारंटीड है। तो रेडी रहो उस चीज़ के लिए, गारंटी गलत नहीं देते, बढ़िया वाली देते हैं गारंटी है, तो रेडी रहना इस चीज़ के लिए, ठीक है। रेडी रहोगे तो ही फ़ायदा रहेगा। चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं फिर, जब रेडी इतने होएगा तो।
अच्छा जी, ये वाले अंकल हैं तो उसको ऊपर ले लेते हैं अपन। पहले कॉपी करेंगे, उसके बाद में इसको क्रॉप मारेंगे। ये लो, आंसर मतलब दूसरा भी आ जाएगा। इस टाइम थोड़ा सा एंटर में प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मुझे बार बार ऐसा करना पड़ता है। इसमें स्पेस चाहिए अच्छा खासा। चलो ठीक, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। ओके चलो 15 पे आते हैं, 15 पे आते हैं। करें 15। आ जाओ, देखो सेम क्वेश्चन, कोई फ़र्क नहीं है, हल्का सा एक्सटेंडेड है, हल्का सा एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा ज़्यादा करना है। जैसे एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ किसका, निकल नाइट्रेट का, कोई दिक्कत नहीं है। इज़ इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन, उसको इलेक्ट्रोलाइज कर लिया अपन ने, किसके बीच में भैया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में। प्लैटिनम एक नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, आप जानते हो, ठीक है। तो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड के बीच में हमने इसको क्या कर लिया, इलेक्ट्रोलाइज, मतलब इसको आयनाइज कर लिया हम लोगों ने यूजिंग करंट। अच्छा जी, करंट आपको दे रखा है कितना, 5 एम्पियर, तो मैं जो दे रखा है वो लिख रहा हूँ। करंट है 5 एम्पियर, ठीक है। कितने मिनट के लिए, 20 मिनट, यानी कि मुझे टाइम भी दे दिया 20 मिनट। मैं चाहूँ तो उसको कन्वर्ट कर लूँ, 20 इंटू में 60 सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। वॉट मास ऑफ निकल इज़ डिपोजिटेड एट द कैथोड। मास पूछ लिया, कह रहा है निकल का कितना मास जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, मतलब रिडक्शन हो रहा है, इतना तो पता लग गया। कैसे करें आप सुनो। क्या थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इनकी इक्वेशंस नहीं लिखी थी। जैसे आपको अच्छे से पता है कि NiNO3 का होल ट्वाइस, अगर इसको आप ब्रेक कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, आप कहोगे सर एक तो मिल जाएगा मुझे Ni+2 और साथ में मिलेंगे NO3-, यही मिलेंगे। लेकिन NO3- कितने मिलेंगे, मुझे मिलेंगे 2। बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ, मुझे फ़िलहाल मतलब है किससे, निकल से, क्योंकि निकल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। पकड़ो इस अंकल को, ऐसा नहीं लिख सकता, कैथोड की बात कर रहा है, मीन्स हो गया रिडक्शन। तो Ni+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बना लेगा, Ni। कोई दिक्कत इसके अंदर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। भाई इक्वेशन निकल की लिख लो, निकल की लिखोगे तभी आपका फ़ायदा होगा। अच्छा एटॉमिक मास बता दूँ, एटॉमिक मास निकल का लिख लो 58.5, मैं लिखवा देता हूँ, ये रहा, इधर लिख देता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ Ni ये है बेटा 58.5 ग्राम पर मोल। ये लो मैंने लिख दिया। प्रैक्टिस है, ऑब्वियस सी बात है, देखो मैंने आपको करवा रखा है, ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं तो आप कमेंट में आंसर दोगे, ऑब्वियस सी बात है। मास याद नहीं था, जितने हो सकता है मैं ट्राई करूँ, आप लोग आंसर दे दोगे, फार बेटर है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, साफ साफ दिख रहा है कि 2 फैराडे चार्ज से मुझे कितना मिल रहा है, 1 मोल। अरे कितना मिल रहा है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना, 58.5 ग्राम। अभी ये वाली बातें करवाई थी अपन ने, बहुत बढ़िया, समझदार हो, गजब समझदार बालक हो गया तुम लोग तो। नहीं ऐसी उम्मीद थी नहीं ना ऐसी उम्मीद थी नहीं ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। सुनो ध्यान से सुनो। क्या चाहिए मुझे, मास चाहिए ना। जो नोन है राइट साइड चलाओ, जो नोन है लेफ्ट साइड चलाओ, ठीक है। आप कहोगे सर नोन तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। भाई करंट दे दिया, टाइम दे दिया, यानी कि क्यू भी निकाल सकता हूँ मैं, तुम्हें अच्छे से पता है, तो मैं साइड में निकाल लेता हूँ। क्यू का फॉर्मूला होता है I/T। आप कहोगे हाँ सर, करंट कितना है बेटा 5, टाइम कितना है 20 इंटू में 60, कितना हो गया 60, 6000, अरे 6000 कूलाम, 6000 कूलाम हो गया ना, ठीक है। आपको मिल गया टोटल चार्ज। क्या मिल गया बेटा, टोटल चार्ज मिल गया कि यार इतना तो करंट है, मतलब इतना चार्ज है। अब सुनो ध्यान से, ऐसा लिख दो कि 2 फैराडे चार्ज से कितना मास बन रहा है साहब, 1 मोल बन रहा है। 1 मोल का मतलब 58.5 ग्राम बन रहा है, क्योंकि मुझे मास चाहिए। आपने बोला 2 फैराडे चार्ज से कितना मास बन गया सर, 58.5 ग्राम डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब सुनो, यहाँ लिख रहा हूँ डिपॉजिटेड एट कैथोड, जिसको पूरी लैंग्वेज लिखनी है उसके लिए लिख रहा हूँ, डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है। अब सुनो, 2 फैराडे का मतलब अगर मैं कहता हूँ भैया मुझे 1 फैराडे के लिए बता दो, भाई 1 फैराडे के लिए बताओ तो कितना आएगा। आप कहोगे सर 58.5/2, ये लो बहुत आसान था। पर अगर आप नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे चार्ज कूलाम में निकाल रखा है, तो एक काम करो कूलाम में निकाल लो। तो 1 कूलाम में कितना मास डिपॉजिट होगा, आप कहोगे सर 58.5/2 इंटू में 96500, इतना मास अपने पास डिपॉजिट होगा, किससे, 1 कूलाम से। लेकिन टोटल चार्ज कितना है ये रहा, किससे मल्टी कर दो, 6000 से। किससे मल्टी कर दो, 6000 से। ये तो बहुत आसान था, हो गया 2 जीरो से, 2 जीरो मर गई। और अगर मुझे पॉइंट सॉल्व करना है तो ये लो, 2 इंटू में 965 इंटू में 10 इंटू में 60, 1 जीरो से फिर 1 मर गया, हो गया। तो ये लो कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, रुको 1 सेकंड।
5 8 5 इंटू में छू और डिवाइडेड बाय कितना 2 डिवाइडेड बाय 965 ये लो 1.81 ग्राम ये लो हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। काफ़ी बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, अच्छी बात है। आ गया आप लोगों का आंसर क्योंकि नोट्स में करवाया मैंने ऐसे क्वेश्चन। वन मोर सर, चलो कोई नहीं बेटा, रिपीट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप जिसको डाउट है सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको समझना होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को। आपको दे रखा है करंट और आपको दे रखा है क्या, टाइम। आई दे रखा है, टी दे रखा है, मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि यार यहाँ से चार्ज बन सकता है। क्यू इक्वल होता है आई इंटू टी। आई पता है, टी पता है, क्यू बन गया, चार्ज बन गया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इसने बोला कि निकिल को डिपॉजिट करना है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। सुनो, सबसे पहले तो हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, यहाँ से मुझे साफ साफ दिख गया कि यार 2 फैराडे चार्ज से निकिल का जो मास है वो इतना ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। 2 फैराडे चार्ज से 58.5 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। तो 1 फैराडे से कितना हो जाएगा, ये रहा, ये 1 फैराडे से। ऐसे ही मैंने 1 कूलाम से निकाल लिया, लेकिन मेरे पास चार्ज 1 कूलाम नहीं था, कितना था 6000 कूलाम, जो मैं पहले ही निकाल चुका था। इसका मतलब अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, वो यहाँ तक तो ख़त्म ही हो गए थे, वो यहाँ तक तो ख़त्म ही हो गए थे ना। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में 1 मोल तक लाके क्वेश्चन को डैड कर देता था, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं चलवाता था। लेकिन इस बार क्या बोला, कह रहा है इस बार मुझे फैराडे नहीं चाहिए, चार्ज नहीं चाहिए। पिछले 3 क्वेश्चन में चार्ज पूछा, इस बार कह रहा है मास, इस बार मुझे रिवर्स चाहिए, रिवर्स चाहिए। तो एक चीज़ भेजे में साइड कर लो, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसको रख लो कहाँ पर, राइट साइड में, यानी कि अननोन, अननोन जाएगा राइट में, और जो नोन है उसको रख लो लेफ़्ट साइड। कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भैया? बस यही समझाना चाह रहा था, इतना सही मुझे समझाना था बस। अरे ठीक है, अब हो गया क्लियर भाई। पहले मैंने टोटल चार्ज बना लिया, उस टोटल चार्ज से मुझे ये समझ में आ गया कि भाई जब 1 फैराडे से इतना मास आ रहा है तो टोटल चार्ज से कितना आएगा, मल्टीप्लाई, सिंपल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। स्टिल मैं उम्मीद करूँगा 16 आप लोग खुद से ट्राई करो, 16 आप लोग खुद से ट्राई करो, अपन कल डिस्कस करेंगे इसको, खुद से ट्राई करो। अच्छा सवाल है, शानदार, मस्त है। पैटर्न पूरा यही है, पैटर्न पूरा यही है। कोई अरे फैराडे लो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। देखो फैराडे लो कहीं लगने ही नहीं दिया मैंने, और ना लगने देंगे। फैराडे क्या, पहाड़ में। हम अपने बेसिक मैथ से सीख लेंगे इन लोगों को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो शाबाश शाबाश। ये वाला आपको सेल्फली ट्राई करना है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए भैया जय हिंद।